औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलावत बावाज़े बुलंद। सब मिल के इससे भी बुलंद और बेहतर सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद को। सालाना मरकज़ी अशरा मजालिस अरबईन मुनक़्क़िद है और इस सिलसिले की 5वीं तक़रीर आप हज़रात इमाम बारगाह शुहदा करबला में समाअत फरमा रहे हैं बउनवान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें आले मोहम्मद की विलायत के ज़रिए अपनी इस्लाह करने के काबिल बनाया है। मुसलसल सूरह मुबारक बकरा की 11वीं 12वीं और इस सिलसिले की 6 और 7 आयतों के ज़ैल में गुफ्तगू हो रही है और आप मतलब को मुसलसल महफूज फरमाते जा रहे हैं और गुफ्तगू हर लम्हे ये एहसास दिलाती जा रही है कि क़यामत तक अल्लाह ने एक ही हुक्म दिया है, इस्लाह करने वालों में से होना, फसाद करने वालों में से नहीं। ज़ियारत जामिया का फ़िक्रा भी आपने समाअत फरमाया और कल मैंने उस गुफ्तगू के सिलसिले को वहाँ से आगाज़ किया था, वहाँ से शुरू किया था जहाँ से अंबिया अपने सिलसिलों में इस्लाह करते रहे। अब जिनके जहन में तकरीर है, मैं बग़ैर किसी तमहीद के आज गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, तवज्जो करते रहिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हुए 30 रातों के लिए गए तो अपने वसी हज़रत हारून से ये कह के गए कि हारून देखो मैं तुम्हें अपना खलीफा बनाए जा रहा हूं, खबरदार इस उम्मत की इस्लाह करते रहना और फसाद करने वालों की इत्तिबा करने वालों में से ना हो जाना। तो फसाद का लफ्ज़ कर चुका कि बुत एक ही बनाया गया था और मूसा जब पलट के आए तो हजरत मूसा ने फसादी से इंतकाम नहीं लिया है। अब लफ्ज़ इनके जहन में गुफ्तगू कल से मुसलसल हो गई, फसाद की जड़ को पकड़ा है।
फसाद की जड़ थी वो बुत जो नबी के वसी के मुकाबले पर बनाया गया। तो अब जो भी इस्लाह करने वाला आएगा पहले वो बुत तोड़ेगा जो नबी के वसी के मुकाबले में बने हैं। मैं आसान सा जुमला कह देता हूं ताकि नौजवान मेरे साथ हो जाए। पहले वाले ने बुत तोड़ा था, आने वाला बुत जलाएगा। और फरमा रहे हैं पहले वाले ने बुत, हमें तब देखते रहिए, बुत तोड़ा था, आने वाले ने बुत जलाने हैं। रोका कहा था कल मैंने आपको एक मंजिल पर कि दो लफ्जों का फर्क आपके हवाले किया, एक है तज़किया, दूसरा है इस्लाह। तो बुनियादी माने कल की हद तक की बयान किए थे कि इस्लाह है किसी खराबी के नतीजे में दुरुस्तगी करना, और तज़किया है संवरे हुए को संवारना। लेकिन ये याद रहे कि जो ऐसा संवरा हुआ हो कि जो इससे ज्यादा न संवारा जा सके। तो गालिब का मिसरा कल आपके हवाले किया था, जो अहबाब तशरीफ फरमाते उन्हें याद होगा, किसका मकदूर है मद्दाही ममदू हो खुदा, किससे हो सकती है आराइश फिरदौस बरी। तो इसका मतलब है कि जैसा जिक्र अली नबी ने दिया है, अब इससे ज्यादा अली का जिक्र और सजाया क्या जाए? जन्नतें तो सजाई नहीं जा सकती। लेकिन ये तज़किया क्या है, इस तज़किये के लिए मुझे वापस आपको हजरत शुएब के जिक्र तक ले जाना है ताकि तज़किया और इस्लाह एक ही आयत में समझ में आ जाएं। अगर परेशान ना हो रहे हो तो आयत पढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं। ज़ियारत जामिया का एक जुमला आपने सुन लिया और कल अर्ज किया था दुआए एतकाद। जिन्हें याद है उन्हें याद है कि 7वें इमाम की दुआ है कि पहाड़ तो अपनी जगह से टल जाएंगे, लेकिन जो ये कहे कि पालने वाले मुझे अपने अमल पे नहीं अली की विलायत और फजाइल अली पे भरोसा है, उसका अकीदा कभी नहीं टलेगा। इमाम कह रहे हैं बड़े से बड़े अकीदे वाले का अकीदा टल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। पता चला अकीदे सिर्फ सुनने में नहीं है, बदल भी जाते हैं। अच्छा यहां तक आ ही गए और दब दब के बोले तो अली का कौल सुन लीजिए। जुमला मेरे मौला का मौजूद है और जो किताबों में देखना चाहे मेरे पास आ जाए, मुस्कुरा के ये मत समझो कि तुमने कह दिया साहिब ईमान हो तो साहिब ईमान हो। सुनो अब लफ्ज़ इमाम के आपके हवाले, सुबह का मोमिन शाम को मुकस्सिर बन सकता है। ये अली का कौल ना होता मैं कभी ना कहता। सुबह का मोमिन, परेशान हो गए आप भाई, अली कहना मैं नहीं कह रहा। सुबह का मोमिन शाम को मुकस्सिर बन सकता है, अगर बात तो पूरी सुन लीजिए, और शाम का मुकस्सिर रात को मोमिन बन सकता है। तो हर वक्त सब मिल के मौला का नाम लीजिए। दूसरी तीसरी सबसे पीछे नारा जाता नहीं है, खैरियत है। मौला आपको सलामत, तवज्जो करते रहिएगा। मुझे आज बहुत अहम मंजिलों को तय करके आपके हवाले करना है। तज़किया, संवारे जाना, इस्लाह दुरुस्तगी जो किसी खराबी की बुनियाद पर हो, तो दोनों लफ्जों में फर्क है। और तज़किया नफ्स आप सुनते रहते हैं, लेकिन ज़ियारत जामिया में एक और जुमला मौजूद है जो मुझे आपके हवाले करना है। कल दुआ एतकाद का जुमला भी आपने सुन लिया और 3 दिन से ज़ियारत जामिया का एक जुमला आपके हवाले किया जो अहबाब मुसलसल सुन रहे हैं उन्हें याद है। वह बेमवालातिकुम, ए आले मोहम्मद तुम्हारी विलायत के जरिए अल्लमना मालिम दीन, अल्लाह ने हमें दीन के मालिम सिखाए हैं, और जितना फसाद हमारी दुनिया में है वो तुम्हारी विलायत के जरिए इस्लाह पाएगा। लेकिन आगे बढ़ के इसी ज़ियारत जामिया में जो अकीदे का कुल्लिया एक और जुमला रखा हुआ है, विलायतुकुम तीबन लिविलादतिना व तहारतन लिअनफुसिना
व तज़कियतन लना व कफ़ारतन लिज़ुनूबिना। तर्जुमा आपके हवाले, ऐ आले मोहम्मद, तुम्हारी विलायत हमारी विलादत की तहारत की दलील है। विलादत ना हमारी विलादत के तैयब होने की दलील है तुम्हारी विलायत। इसका मतलब है, अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी नाजुक मंजिल पे हूं और मैं मिंबर पे हूं, आप फर्श आज़ा पर, मेरी आवाज मेरी बाहों महीनों तक जा रही है। बहुत बारीकी से मुझे इस मंजिल से गुजर जाना है, बहुत एहतियात के साथ। आपकी विलादत सनदे तहारत, आपकी विलायत सनदे तहारत विलादत है। इसका मतलब है इनकी विला बताएगी कि कहां पाकीज़ा विलादत है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करूं, आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए जुमला तो मुझे कहना पड़ेगा ना। ताजे ताजे रसूल मेराज से वापस आए, अली की तरफ देखा, कहा अली तुम्हारे बारे में मैंने अल्लाह से 2 चीजें मांगी हैं, एक अल्लाह ने मना कर दी, एक अल्लाह ने हामी भर ली। मुस्तफा मांगे, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। मुस्तफा मांगे और खुदा मना कर दे, और मांगे भी अली के बारे में। कहा अली पहले कौन सी सुनाऊं? का सरकार पहले वो सुनाइए अल्लाह की नेमत, और नेमत उसके गजब से आगे है, उसके इनकार से आगे है, तो पहले जो मान ली वो सुनाइए। सुनाओ। पलट के कहा या रसूलल्लाह जो अल्लाह ने मानी वो सुनाइए। मुस्कुरा के कहा मैंने अल्लाह से कहा था जो जो मैं हूं, जैसा जैसा मैं हूं, वैसा वैसा अली को कर दे। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब बनाया ही वैसा है। बड़ी तवज्जो रखिएगा, सिवाय नबूवत के वो भी मनसब का फर्क है, वरना जो अली है वो आप है, जो आप है वो अली है। भाई अनबा अली में नूरन वाहिद, तो आपको एक ही नूर के 2 टुकड़े। अब अली मुस्कुराए और साहिब सहीफतुल अबरार ने जुमला लिखा आपके हवाले, कहा या रसूलल्लाह फिर वो क्या बात है जो अल्लाह ने मेरे बारे में रद्द कर दी और आपकी दुआ नहीं मांगी मानी? पलट के कहा या अली मैंने अल्लाह से कहा था मालिक कायनात में कोई ऐसा शख्स ना हो जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत ना हो। आवाज कुदरत आई ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मालिक तेरा महबूब मांग रहा है। कहा मेरा हबीब ख्याल करो मुझे हलाल और हराम का फर्क बाकी रखना, इससे ज्यादा एहतियात से नहीं गुजर सकता मैं। मेरे हबीब हाँ बहुत एहतियात से गुजर गया हूं इस मंजिल से, मुझे हलाल और हराम का फर्क बाकी रखना है। तो आपकी विलायत हमारी विलादतों की दलील है, पाकीज़गी की दलील है कि हम पाकीज़ा विलादत ताहिरुल विलादा है। कैसे पता चले? आपकी मोहब्बत और विलायत से पता चलेगा। इसका मतलब है कि हमारी विलादतों के हराम और हलाल होने पर विलायत आले मोहम्मद दलील है। अमा जिनकी विलायत खुद हमें बताए कि क्या हराम क्या हलाल, उसकी विलायत के बारे में मैं कैसे बताऊं कि कहां हलाल और कहां हराम? मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया है। अच्छा ना अच्छा अब जाइए और उलमा से सवाल कीजिए। और ये मंजिल भी बहुत नाजुक है और बहुत एहतियात से मुझे विकार उलमा को मद्देनज़र रखते हुए गुजरना है इस मंजिल से। जाइए और पूछिए, उलमा से सवाल कीजिए कि नमाज की इमामत से लेकर फतवा देने तक के लिए एक शर्त है, आदिल हो, बालिग हो, आलिम हो, हलाली हो। ये फुक़हा ने किताबों में लिखा है, ये मैं खिताबत नहीं कर रहा हूँ, ये जोश खिताबत नहीं है। तौज़ीहुल मसाइल से लेकर शराए इस्लाम तक जो किताब आपको मिल जाए फ़िक़्ह उठा के देखिए, ये लाज़िमा है शराइत इमामत से लेकर शराइत फ़ुक़ाहत तक कि उसका पाकीज़ा और विलादत होना ज़रूरी है। और ये कैसे पता चले? तो ज़ियारत में पता चल गया। आपकी विलायत से पता चलता है कि
कि पाकीज़ा विलादत है, तो अब जुमला कहने की इजाजत है? कोई होता है नाराज तो हो जाए। अम्मा जो बात मुझे फतवा देने का अहल बनाती है, मैं उस पर फतवा कैसे दे सकता हूं? जिस बात ने मुझे इस काबिल बनाया है, जो बात मुझे नमाज की इमामत के काबिल बना रही है, उसके बारे में हुक्म शरई मैं कहां से दूं? विलायत बताएगी कि पाकीज़गी है या नहीं, हलाल और हराम कहां है कहां नहीं है। क्यों? जुमला तो सुना हुआ है आपका कि आपकी विलायत के सदक़े में अहकाम पता चले। खुदा की कसम जुमला कह के जा रहा हूं, और बड़ी तहकीक अमीक के बाद, मैं मिंबर से दावे करने का आदी नहीं हूं, मगर बड़ी तहकीक अमीक के बाद ये जुमला कह रहा हूं। फुकाहत के बाद अली समझ में नहीं आता, अली मिलने के बाद फुकाहत पैदा होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, किसी की बात नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। असद अली ज़ैदी में अगर तफक्कुफ़ दीन पैदा होना है तो ये समझें कि किताबें पढ़ते रहें, मसाइल सीखते रहें, उसूल फ़िक़्ह पढ़ते रहें, मसाइल शरिया समझ लें, अरबी जान लें, इल्म मंतिक़, इल्म बयान, इल्म मानी, इल्म कलाम जान लें, तो फिर अली समझ में आएगा। खुदा की कसम नहीं, जब तक दिल में अली नहीं आएगा ये सब भी नहीं आएगा। खुदा की कसम मैं अपनी बात कर रहा हूं, नाराज ना हो जाइएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपने इल्म के गर्रे में असद ज़ैदी अली को समझने चले भाई, अली के साए में, अली की जूतियों के साए में इल्म समझना है, अपने इल्म की बुनियाद पे अली नहीं समझना है। हाँ, अली की जूतियों के सदक़े में इल्म समझ में आएगा। तवज्जो करते रहिएगा, मुझे आगे जाना है और ये बात याद रहेगी, तो अभी दलील थोड़ी देर में आपके हवाले करूंगा। ऐ आले मोहम्मद, आपकी विलायत तीबन ले, मुझे तो तज़किया और इस्लाह आपके हवाले करनी है ना। तीबन ले मुलदना, तीबन ले विलादतना, हमारी विलादत की तहारत, आपकी विलायत। व तहारतन ले अनफुसना, हमारे नफ्स अगर ताहिर हैं आपकी विलायत की वजह से। तवज्जो, बड़ी गहरी और बड़ी नाजुक मंजिल आ रही है। हमारे नफ्स अगर ताहिर है, तहारतन ले अनफुसना, हमारे नफ्सों की तहारत। तज़कियतन लना, और हमारा तज़किया, मानी याद है ना, हमारा तज़किया, संवरना, बनना, दीने इल्म में आगे बढ़ जाना आपकी विलायत की वजह से। इसका मतलब है इनकी विलायत तहारत की दलील जाहिरी बातिनी दोनों। हमारे नफ्स ताहिर हुए आपसे, विलादत ताहिर हुई आपकी विलायत से, हमारा तज़किया हुआ आपके जरिए। कफ़ारतन लिज़ुनूबिना, अली वालों के हवाले का आपकी विलायत हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कहां समझे अली वाले, आपकी विलायत हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। नहीं, मैं अहमद भाई आयत पढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, आयत पढ़ रहा हूं। इल्ला मन आमना ताबा आमना व अमिलन सालिहन। कल कहा था इसी से अमल सालेह है। अमल रहता है, दुरुस्त नहीं होता जब तक इस्लाह न हो। इस्लाह है इनकी विलायत। साहिल ने पूछा मौला ये अमल सालेह क्या है? काला मारिफतुना, हमारी मारिफत अमल सालेह। तवज्जो कीजिएगा। और एक दर्जन से ज्यादा जो बाहर तशरीफ फरमाए, एक दर्जन से ज्यादा अमल सालेह कुरान में आया हुआ है। इल्ला मन अमल सालेहन अमलन सालेहन अमलन सालेहन, जो अमल सालेह करे, जो अमल सालेह करे, जो अमल सालेह करे। जहां अमल सालेह है उससे मुराद मारिफत आइम्मा है। अगर मारिफत ना हो तो कोई अमल, नमाज से लेकर हज व ज़कात, वो अमल है, सालेह नहीं है। हाँ, अमल साले तब बनेगा जब साथ में मारिफत जुड़ जाएगी। अल्लाह कह रहा है वो लोग, बड़ी तवज्जो, किसी मंजिल तक ले आया मैं आपको। कफ़ारतन ले जुनूबे ना समझा रहा हूं, आपकी विलायत हमारे गुनाहों का, हाँ बोलेंगे तो मंजिल आ जाए भाई। जो मानता है कफ़ारा वो बोले, आपकी विलायत हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। तवज्जो कीजिएगा,
इमाम के लफ्ज़ मेरे नहीं है। ज़ियारत जामिया हर घर में मौजूद है, मफातिहुल जिनान हर घर में मौजूद है, जाके देखिए। आपकी विलायत हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कुरान सूरह फुरकान में 25वें सूरह में कह रहा है, मन आमना ताबा, तौबा करे, ईमान लाए, अमलन सालिहन, उलाइका सयुबद्दिलल्लाहु सय्यातीहिम बिल हसनात। यही वो लोग हैं, कौन, जो अमल साले करते हैं, जिनके गुनाहों को अल्लाह सवाब में बदल देगा। नहीं, जो यहां बैठा होता है उसे बहुत खूब चेहरे नजर आते हैं। हाँ, तो बाज नौजवान अभी मुझे हैरत से देख रहे हैं, अक्सरियत पहुंच गई है, लेकिन मुझे तो सारे काफिले को साथ लेके चलना है ना। ये कफारा क्या होता है भाई? अच्छा, मैं वही कफारा बताऊंगा जो किताबों में, वो नहीं जो मेरे तसव्वुर में है। किसी शायर की शायरी नहीं सुना रहा मैं आपको, कुरान और हदीस सुना रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल। बड़ी तवज्जो रखिएगा। तबीयत नासाज थी तो 40 मिनट पढ़ के अशरा अरबईन में असद ज़ैदी साहब मेंबर से उतर गए। अगले दिन सारी तंजीम कारवानी नजफ आ गए, कहने लगे नहीं साहब ये तो आपने वक्त ही नहीं पूरा किया। तो 20 मिनट कम पड़ा था, आज 1 घंटा 20 मिनट पढ़िए भाई, यही कफ़ारा है। तवज्जो कर रहे हैं भाई, यही कफ़ारा है। जो रह गया हो उसका इज़ाला करने को कफ़ारा कहते हैं। आपकी विलायत हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। पता चला गुनाह कर आए हैं मौला, अली अली करेंगे तो मिट जाएंगे। दलीलें देने बैठ जाऊं तो इस मिंबर के कद तक जितनी किताबें उलमाए अहले सुन्नत की जमा हो जाएंगी, जिसमें यह हदीस मौजूद है, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। आले मोहम्मद आपकी विलायत, हाँ बात भूली तो नहीं ना, कफारा है। आयत क्या कह रही है? वो लोग जो तौबा करें। अब तौबा कौन करता है, नेकोकार के गुनाहगार? भाई तौबा तो गुनाहगार करता है ना, इसका मतलब है गुनाह किया हुआ है, गुनाहगार है। मन ताबा व आमना व अमल सालेहन, जो तौबा करे, ईमान लाए, अमल साले करे, अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को सवाब में बदल देता है। भाई यही तो बताना है। जहां गुनाह बड़े हुए थे, कफारा क्या है, इसे बराबर करना है। अल्लाह कह रहा है हम इसे सवाब से बदल देंगे। हवाला दे के जा रहा हूं मिंबर से ताकि किसी जहन में कोई परेशानी न रह जाए। मसाबिहुल कुलूब, अल्लामा हसन बिन हुसैन शीई सब्जवारी, तेहरान से इदारा मीरास मकतूब, वहां से किताब छपी है फारसी जबान में। 700 बरस पुरानी किताब लिखी गई है, 700 साल पहले। अल्लामा हसन बिन हुसैन शीई सब्जवारी, इनकी कई किताबें हरम इमाम हुसैन ने भी छापी हैं। उनकी किताब से आपके हवाले ताजा ताजा आयत हुर्मत खुम्र आई। आयत, मैं नौजवानों के लिए आसान करता हूं, आयत हुम्र, शराब पीना हराम। जो शराब पीता पकड़ा जाए कोड़े मारो। हवाला मैंने दे दिया आपको, कोड़े मारे जाए। अब जहां घुट्टियों में पड़ी हुई थी, अरब माशरा आप जानते हैं, अरब तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं आप, तो इतना आसान तो नहीं था।
ताजी ताजी आया था, कहने लगे जो शराब पीता पकड़ा जाए, कोड़े मारे जाए। अब बड़े बड़े अक्लमंद थे, कहने लगे भाई ऐसा करता हूँ, मटका भर के ना घर ले जाता हूँ, बाहर नहीं पीऊँगा, देखने पे कोड़े हैं ना, छुप के पीने पे थोड़ी कोड़े हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, सजा ही नहीं मिलेगी। मटका भरा बड़ा सारा, ओ सुराही भर के सर पे रखी, चला। इसकी बदकिस्मती या अल्लाह का कहर, सामने से रसूल आ रहे थे। तवज्जो मेरी तरफ देखते रहिए, एक मोमेंट भी दाएं बाएं हो गया काफिले से बिछड़ जाएगा, तवज्जो करते रहिएगा। सामने से रसूल आ रहे हैं। इसी आयत के साथ ये आयत भी आई हुई थी, युबद्दिल अल्लाहु सय्यातिहिम बिल हसनात, कि अल्लाह क़यामत में लोगों के गुनाहों को सवाब से बदल देगा। दोनों आयतें आई थी साथ। मटका भर के शराब का चला, मटका सर पे रखा हुआ, सामने से शम्मा रिसालत के फरमाने साथ साथ। पता नहीं थक गए आप या कोई और बात है। पैगंबर पहुंचे, अब देख रहा है पैगंबर आ रहे हैं, कहने लगा अगर नबी ने पूछ लिया ना क्या है तो कोड़े पड़ेंगे, और झूठ बोलूं और पकड़ा जाऊं तो झूठ के अलग और शराब के अलग। रोजाना मैं तुम्हारे समाज सहारे पे पढ़ रहा हूं, मैं थक के ना सुनना। तवज्जो, झूठ के अलग पड़ेंगे, शराब वाले अलग पड़ेंगे। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। रफ़अ रासहु नहवल अर्श, आसमान की तरफ सर उठाया। अब जुमला आपके हवाले, जैसे दिल चाहे सुन लीजिए। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से कहा मालिक आज बचा ले, इसका वास्ता दोबारा हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मालिक आने वाले का वास्ता आज बचा ले, दोबारा। इसी को तज़किया कहते हैं भाई। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, इसी को तज़किया कहते हैं। मालिक आज बचा ले, दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। पैगंबर आए, असहाब साथ साथ रुके। माला रासिक, क्या है तेरे सर पे? यहां से ज्यादा सन्नाटा वहां, बोलता ही नहीं। सांप सूंघा हुआ है, बताए तो क्या बताए, पकड़ा जाए अलग कोड़े, ना पकड़ा जाए तो भी शराब के कोड़े। नबी ने फिर पूछा माला रासिक, क्या है तेरे सर पे, बताता क्यों नहीं? खामोश, चुप। फिर पूछा माला रासिक, क्या है तेरे सर पे? बोलता ही नहीं, बदन लरज रहा है, चेहरे पे मौत की हवाइयां उड़ रही हैं। नबी ने साहब की तरफ देखा, उतारो मटका। मटका उतारा, खोला, खुदा की कसम शराब नहीं थी, सिरका था। दिल नहीं चाह रहा तो मैं छोड़ देता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि। शराब नहीं है, सिरका है। नबी मुस्कुराए, लोग हैरान, समझ तो गए थे सब क्या ला रहा है, डर क्यों रहा है। खोला तो सिरका निकला। नबी असहाब की तरफ पलटे, कभी उसका चेहरा देखा, मुस्कुराए। आहिस्ता से जुमला कह दूंगा, आहिस्ता से सुनना नहीं है। मुस्कुरा के कहने लगे वाकया तू सुनाएगा या हम सुनाएं? आप सलामत रहें। वाकया तू सुनाएगा या मैं यहां पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ देखते रहिए। तू सुनाएगा हम सुनाएं? तो सरकार आपसे बेहतर कौन जानता है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, पर्दा रख लीजिए। का नहीं, वाकया सुना, मैं चाहता हूं कोई दर्स न देना। आयत क्या आई थी? सयुबद्दिल अल्लाहु सय्यातिहिम बिल हसनात, कुछ लोगों के गुनाहों को अल्लाह सवाब से बदल देगा। कुछ चेहरे उस वक्त भी परेशान हो गए थे, ये कैसे हो सकता है गुनाह सवाब से बदल दिए जाएं। नबी ने कहा बताना इन्हें क्या हुआ। कि सरकार शराब का मटका लेके आ रहा था, सोचा था घर में बहुत दिन तक छुपा के पीता रहूंगा, मेरी किस्मत खराब थी, अल्लाह का कहर था या खुदा ने हिदायत देनी थी, सामने से आप आ गए, आपकी अजमत का वास्ता दिया अल्लाह को, ये देखिए शराब सुरके में बदल गई। बस ये कहना था चोली वालों। नबी पलटे पलट के कहने लगे हाँ कैसा युबद्दिल अल्लाहु सय्याति मुहिब्बी अली बिल हसनात, ऐसे ही अल्लाह कयामत में अली के शियों के गुनाहों को सवाब में बदल।
अब जिसे परेशानी हो कि हम तो गुनाहों से अली वालों को डरा रहे हैं, हमसे बहस न करे, खुदा से करे। पालने वाले तूने क्यों रखा है? आयत कुरान की है, और मैं कहा करता हूं कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकिर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। हाँ, कहाँ रोका है? मुझे हजरत शुएब तक वापस आना है। एक लफ्ज है कुरान का जिसके बारे में मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूं, मफाहिम कुरान का। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थोड़ा सा फासला, अब अगर आप जो पीछे तशरीफ फरमाए थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ये फासला अली वालों के दरमियान अच्छा ही लगता, थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए। सब मिलके ऐसी सलावत पढ़िए, मजलिस की रूहानियत दोबाला हो जाए। तवज्जो रखिएगा। बड़ा अदना से तालिब इल्म मफाहिम कुरान का, कुरान के लफ्ज़ों का। एक लफ्ज़ है कुरान में, और हमारे यहाँ वैसे भी कुरान के मुफरदात पे, मैं मसला के तशय्यो की बात कर रहा हूँ, जितना काम होना चाहिए था हमारे उलमा ने बड़े बड़े काम किए, मगर कुरान के मुफरदात पे बहुत कम उलमा हैं जिन्होंने कुरान के लफ्ज़ों पे काम किया। जो किताबों से शगफ रखते हैं वो गवाही देंगे। या अल्लामा मजलिसी ने कुछ काम किया अपनी किताबों में, या अल्लामा नुबाती आमली, उन्होंने, अबुल हसन शरीफ ने बहुत सा काम किया है, लेकिन ये तादाद बहरहाल आलम इस्लाम के मुकाबले में बहुत कम है। हज़रत शुएब का तस्किरा कल, आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? हज़रत शुएब का तस्किरा कल आपने सुना। हज़रत शुएब अपनी कौम में खड़े हैं और इस्लाह पे गुफ्तगू रुकी थी कल, और कल जहाँ से गुफ्तगू रुकी थी वहीं से मुसलसल हो गया। हज़रत शुएब खड़े हुए हैं और अपनी कौम में कह रहे हैं, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बिम, अगर मैं अपने रब के बय्यिना पे हूँ, खुली हुई दलील पर हूँ, और अल्लाह मुझे रिज़्क़ हसन भी देता है, तो देखो मैं तुम्हारी मुखालफत करने नहीं आया, मैं इस्लाह करने आया हूँ। कल गुफ्तगू सुन चुके आप। कितनी इस्लाह? जितनी मेरी मौला आपको सलामत रखे, यही हक़ समाअत है। जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मैं कर सका उतनी करूंगा, बाकी कौन करेगा? तो फरमाया बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। आ गया ना याद? इसका मतलब है कि इमाम ज़मान के दायरा कार में तो नबी भी नहीं बोलते, अमा जिसके दायरा कार में मासूम नबी ना बोले, खाकी बशर क्या बोलेगा? मौला जिक्र के सदक़े में तुम्हें शिफा अता करे। तवज्जो करते रहिएगा। जिसके दायरा कार में मासूम नबी नहीं बोले। अच्छा, अब जहाँ मैंने अक्सर कहा है कि जहाँ हैरत तो और बढ़ानी चाहिए, मासूम नबी छोड़िए, जिसके दायरा कार में उसके अजदाद नहीं बोले। मैं बहुत किताबें देखने के बाद ये जुमला कहने के काबिल हुआ हूँ आपके सामने। बहुत हदीसें मेरी नजर में जिसकी बुनियाद पे जुमला कह रहा हूँ। अजदाद ने भी कुछ काम छोड़े हैं कि ये आके हमारा बारवा करेगा। अच्छा, अब यहां तक आ गए हम, क्या करूं? तकरीर का रुख मुड़ जाएगा और मुझे बात को कामिल करना है। देखिए, अली जैसे इमाम, ऐसा ही है ना हमारे जमाने के इमाम, जैसे अली वैसे मेरे इमाम, जैसा नूर अली का वैसा इनका, जैसा इल्म अली का वैसा इनका, जैसी माहियत अली की वैसी इनकी, जैसी कुनो अली की वैसी इनकी, जैसी हकीकत अली की वैसी इनकी। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो अली ने नहीं किए, ये कहकर कि आने वाला काम करेगा। पूछना ये है, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु, मैं सिर्फ सवाल कायम कर रहा हूँ, मौला मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन ये लफ्ज़ नौजवानों की तफ़हीम के लिए कहना पड़ रहा है मुझे कि क्या अली वो काम करने पर कुदरत रखते थे या नहीं? मसलन मुझे माफ़ फरमाइएगा, मौजू से ज़रा सी बात हटेगी, और लेकिन इसका रब्त है किसी चीज़ से जिसकी वजह से मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ हज़रत शुएब की बात से। क्या मौला वो काम कर सकते हैं? क्या हसन मुज्तबा वो काम कर सकते हैं? क्या सईद शौदा वो काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे साहब कर तो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं था कि कादिर नहीं थे काम करने पे, कादिर थे, किया नहीं। वजह मसलन
मौला के आने के बाद बड़ी मशहूर हदीस है शिया सुन्नी किताबों में, ज़मीन अदल इंसाफ से वैसे भर जाएगी जैसे जुल्म जौहर से भरी हुई है। आपकी बहुत सुनी हुई हदीस है शिया सुन्नी किताबों में। तो क्या अली अपने आदिलाना दौर हुकूमत में ज़मीन को अदल इंसाफ से वैसे नहीं भर सकते थे? भर सकते थे ना। तो आने वाले का इंतजार क्यों है? पता चला कुछ मनसब ऐसे हैं जो अल्लाह ने सिर्फ महदी के लिए रखे हैं। तो अगर कोई यह कह रहा है कि मैं मेहदी के आने के लिए जमीन हमवार कर रहा हूं, अमा जब 1,24,000 अंबिया और 11 मासूम जमीन हमवार नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो असल ज़ैदी साहब की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा। मैं जब 13 मासूम मिल के जितनी जमीन हमवार करनी थी हसन अस्करी तक हो चुकी है। अब अगर मौला मेरे 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 मोहताज हैं कि मैं जमीन हमवार करूं तो भाई फिर इमाम को मेरी जरूरत हुई, मुझे थोड़ी हुई। फिर तो नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला मौला को मेरी जरूरत है। तो फिर इंतजार मैं क्यों कर रहा हूं? इसका मतलब है कुछ काम आके मौला ने करने, उन्हीं पे छोड़ दीजिए। आप जरूरत से ज्यादा दीन के ठेकेदार ना बनिए। आप परेशान हो गए। अब आसान सा जुमला कह रहा हूं, ये दीन मेहदी के बाप का मेरे बाप कहला। या ये दीन उनके बाबा का है भाई। अच्छा आप कह रहे हैं भाई ये क्या लफ्ज कह दिया आपने मेरे बाप का? मैं थोड़ी कह रहा हूं, शाम के फजाइल पढ़ रहा हूं, अजानें हुई, सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे हैं। याद आ गया जुमला? अजाने दिलवा के खुतबा रुकवाया सज्जाद का, पलट के कहने लगे खुतबा रुकवा दिया। ये बता ये आजान में तेरे नाना का नाम है या मेरे ना? और दलील दे दूं, कोई मिंबर पे बैठा हुआ है, 3 बरस के हसन आए, आके कहने लगे ओ सुन उतर मेरे बाप के मिंबर से। भाई हसन मुस्तफा का जुमला तो याद है ना? क्या कहा था? तो मेरे बाप के मेंबर से नहीं। ये मिंबर इमाम ज़मान के बाबा का है। वो आके कह सकते हैं जिसे चाहे उतर मेरे बाप के मिंबर से। इसका मतलब है मिंबर बनाई अली के लिए था। लफ्ज बदल के कह देता हूं, शायद मातमी मेरा साथ दे और कोई दे ना दे। मिंबर अली के लिए बना था और अली अली के लिए बना था। नहीं नहीं ना 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 सुन लीजिए, यहां तक बात आ गई है। अगर बात रुक भी गई तो कल यहीं से मुसलसल हो जाएगी, लेकिन ये बात अब यहां तक आई है तो कह के जाऊंगा।
नाराज तो नहीं है ना? 2-4 लम्हे लग जाएगा। तवज्जो कीजिएगा। कहेंगे साहब ये कहाँ से ले आए आप? रोज़ नई बात कर देते हैं कि मेंबर अली अली के लिए बना है। पूरी हयात रहे, मेरा जुमला याद रखिएगा और वैसे आगे पहुंचाइएगा जिसे आगे पहुंचाना है, जैसे मैं कह रहा हूं। पूरी हयात तैयबा में सरकार दो आलम की शिया सुन्नी किताबें देखने के बाद जुमला कह रहा हूं, पूरी हयात तैयबा में पैगंबर ने अलहदा से 2 ही मिंबर बनवाए। मुझे नहीं पता जिन्होंने दाद दी उन्हें क्या समझ में आया, जो हैरत में उन्हें क्या समझ में नहीं आया। मुझे पता है एक मिंबर आप अच्छी तरह पहचानते हैं। अच्छा, इस मिंबर के जिक्र पे सिर्फ उसी का चेहरा बनता है जिसका पहलान फंसा हुआ था। ये जुमला आपकी चेहरों की जियारत करने के लिए मैंने कह दिया। एक मिंबर तो वो है जो हाँ बोले, जिसे सही जवाब आता उसे नहीं शर्माना चाहिए, गदीर में बना। दूसरा मिंबर कौन सा है? अपनी किसी किताब का हवाला दूं तो मैं मुजरिम। सुनने अबी दाऊद, मिशकात, उलमा अहले सुन्नत की मुख्तदर तरीन किताबें हैं, जो किताबों से शगफ रखते हैं जानते हैं। एक मिशकात, एक सुनने अबी दाऊद, भरी पड़ी और बहुत से हवाले जो देखना चाहे आ जाए। एक शायर रसूल का हसन इब्ने साबित, हजरत हसन आपने सुना हुआ है, जिसे पहला नात खां शायर कहा जाता है, तारीख़ इस्लाम ने लिखा। हजरत हसन पहली नात कही है, पहली नात। आप घबरा गए? पहली नात कही है, जाके तलाश कीजिए पहली नात कही किसकी ज़मीन में। भाई इतने शोहरा तशरीफ़ फरमा है, ये मिनाल साहब, सिराज हैदर, इमाद नकवी साहब, इनकी मौजूदगी में मिसरा कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ कि हज़रत हसन ने पहला शेर अबू तालिब की ज़मीन में कहा है। तो पहले नात खान रसूल है। बाकायदा जुमला सुन लीजिए, तकरीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, जहाँ से गुफ्तगू रुक गई है कल मुसलसल हो जाएगी हज़रत शुएब के ज़िक्र से। लेकिन ये बात, ये मैसेज पहुँचना आज की तारीख़ में बहुत ज़रूरी है। हज़रत हसन को रसूल तनख्वाह दिया करते थे, सैलरी, बाकायदा माहाना तनख्वाह दिया करते थे, वजीफ़ा दिया करते थे। किस बात का जाइए पूछिए उलमा से। मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ अरबी शायरी का। हज़रत हसन को नात कहने का वजीफ़ा नहीं मिलता था, दुश्मनों की हज कहने का वजीफ़ा मिलता था। सुन लीजिए, मुझे पता है परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन मैं बात हल करके जाऊंगा। हज क्या है भाई? अब ये मजलिस के बाद इन शोरा से पूछिएगा, सिराज साहब से, ये इमाद साहब से, मिनहाल से, ये हज क्या है? किसी की शान में शेर कहा जाए तो मनक़बत, किसी की बुराई बयान की जाए तो हज, जिसे आप हिजोगोई भी कहते हैं, इसे अरबी में हज कहते हैं। किसी की बुराई बयान की जाए तो किसकी बुराई? दुश्मनाने दीन की बुराई करने की तनख्वाह देते थे हसन को। अब आसान करके कह रहा हूं ताकि हर चेहरा खिल जाए। हसन को नातिया शेर के पैसे नहीं मिले, तबर्राई अशार के मिले। मैं मिंबर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो किताबें देखना चाहे मेरे पास आ जाए। हजरत हसन को तबर्राई तनख्वाह दी है रसूल ने, इसलिए मैंने ये जुमला नहीं सुनाया आपको। अगला जुमला है मैं जो सुनन अबी दाऊद से आपके हवाले करना। नसब रसूलुल्लाह मिंबर लिल हसन, अल्लाह के रसूल ने अपने मिंबरे नबवी को छोड़कर मस्जिद में हसन की शायरी के लिए एक अलहदा मिंबर रखवाया था। आपको पता चला, जुमला जाया न कीजिएगा, आपको पता चला अलग से नबी ने 2 ही मिंबर बनवाए। पता चला काम ही 2 है, या अली की विलायत या दुश्मन को लाना।
नाराज तो नहीं हो रहे ना? काम दो हैं। देखिए ये अलहदा उसी मेंबर से कराते हैं, उसी मेंबर से कराते हैं। गदीर में मदीने से कोई मेंबर ले जाते हैं, अलग बनाया इसलिए खुसूसियत बतानी है, तखसीस बतानी है कि जो काम इससे हुआ है वो काम मुनफरिद है। जिस मेंबर से नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, अमल साले पहुंचाया, उससे अली की विलायत नहीं, अलग मेंबर बनवाया। जिससे यह सब पहुंचवाया, हसन को उस मेंबर पे नहीं बिठाया, अलहदा मेंबर उसकी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए बनवाया। अभी भी जमाने को मेंबर का मकसद समझ में नहीं आ रहा। तवज्जो कीजिएगा। तो शेर कह रहे हैं हसन, अब यहां तक आ गया हूं तो आ गया हूं, मुझे माफ फरमाइएगा। अब ये शोरा जो है ये मेरी माजरत कबूल करें। जब इतनी इस्लाह हो रही है तो शेर की भी होनी चाहिए। सुन लीजिए जुमला, सुन लीजिए, मुझे माफ फरमाएंगे शोराए किराम। हिमयरी, सैयद हिमयरी सादात में से नहीं है, मगर इमाम ने कहा अंत सैयदुन फिद दुनिया वल आखिरा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सैयद सैयद कह रहा है, वो कितना बड़ा सैयद है। तो सैयद हिमयरी, सैयद हिमयरी तशरीफ फरमा है। गुफ्तगू तमाम हो रही है। शायर है इब्ने अफ़ान ताई, नाम याद रहेगा। ये छठे इमाम के दौर के दोनों शायर हैं, सैयद हिमयरी और इब्ने अफ़ान ताई। इब्ने अफ़ान ताई हिमयरी की महफिल में आया। हिमयरी वो शायर है जिसे जन्नत की जमानत मौला ने दी हुई है, का रूहुल कुदस हिमयरी की तायीद करता है। सैयद, दुनिया और आखिरत में सैयद, क्या मकाम है सैयद हिमयरी का, जाके पूछिए उलमा से। अपने कुर्ते में कफन दिया है हिमयरी, यहां से अंदाजा कर लीजिए। तो सैयद हिमयरी इब्ने अफ़ान ताई आया। सुनिए, मुझे नहीं पता कि ये फिक्र कहां से आई है, पैदा की जा रही है या हो गई है। सूखी रोटी खाते थे, लिबास पेवनज़दा था, सादगी और तकवा है अहले बैत का। ये कोई तकवा नहीं है कि अक्सर जैदी के पास नया लिबास पहनने के पैसे ना हो तो फटा हुआ लिबास पहने। ये तकवा नहीं है, मजबूरी है। ताज़ी रोटी खाने के पैसे ना हो तो सूखी रोटी खाएं, ये तकवा नहीं है, मजबूरी है। और जो मजबूर हो वो कोई और होता है, अली नहीं होता। ये कौन सा तकवा है भाई, अगर मैं नया लिबास पहन ही नहीं सकता और पुराना पहना हुआ। और मैंने कहा मोहसिन नजर साहब देखा कितना मुत्तकी हूं। आप कहेंगे सर साहब मजबूरी है, आपके पास पैसे नहीं है लिबास के, ताज़ी रोटी खाने के, अच्छे पकवान के पैसे नहीं है, तो इसमें तकवा तो ना हुआ। तकवा तो तब है जब मुमलिकत और मिल्कियत बहुत ज़्यादा हो और फिर सूखी हुई जौ की रोटी हो। ठीक है ना, तवज्जो कीजिएगा, तकरीर खत्म हो रही है। शेर का शेर, ये सिर्फ शोरा के लिए नहीं है, ये वाक़या जो अर्ज कर रहा हूँ, खुतबा हजरात, हर पढ़ने वाले, सलाम गुजार, जितने भी मौला के जाकिर हैं, किसी भी, आप सब मौला के जाकिर हैं। जिस मजलिस में बैठ के, जिस बज़्म में बैठ के, जिस बैठक में बैठ के आप मौला की बात करें, हर नौजवान दोस्त बुजुर्गों से माजरत करके ये याद रखे और इस दर्स को अपने ज़हन नशीन कर ले कि आले मोहम्मद की मदह करने कैसे है। हिमयरी के पास आया इब्ने अफ़ान ताई, तकरीर खत्म हो गई। हिमयरी ने सर से पांव तक देखा, देख के कहने लगा जब आले मोहम्मद की मदद करनी आती नहीं है तो करते क्यों हो। जानते शेर क्या कहा था उसने, ए आले मोहम्मद तुम्हारे तकवे का क्या आलम है, तुम्हारा लिबास पेवनज़दा है, तुम्हारे घर टूटे हुए हैं। ये उसने अपने तई अहले बैत की है तारीफ कि ये तुम्हारा तकवा है कि तुम्हारे लिबास खस्ता है, तुम्हारे घर खस्ता हाल है। हिमयरी ने पलट के कहा जब फूहड़पन से, मैं ये बुजुर्गों से फूहड़पन की दाद लूंगा, हाँ, जब फूहड़पन से मदह अली करनी हो, मदह अहले बैत करनी हो तो बेहतर है खामोश रहा करो, शेर ना कहा करो। का तो फिर कैसे करनी है, का हम करके दिखाते हैं। का जहां अली गुजर जाए उस खाक में तकवा पैदा हो जाता है। आपको पता चला आले मोहम्मद को गरीब दिखाना कोई मदा नहीं है, तो मदा करने का सलीका होना चाहिए। अहले बैत की फजीलत उजागर करना, ये इस मिंबर की वजह से, मिंबर की वजह से आपके हवाले कर रहा हूं। क्यों शेर कहने वाला था, क्या कहा हिमयरी ने, खबरदार अगर मदा करनी ना आती हो तो फिर मदा ना किया करो, या अहले बैत के शयान किया करो। इसका मतलब है कि अगर तकवा अहले बैत की सीरत से समझाना ना आता हो तो ना समझाया करो।
लेकिन अगर इमाम ने कहीं कोई जुमला कहा, मुझे नहीं पता कौन पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, ये मेरा जुमला कहां तक सबर करेगा, लेकिन अगर मासूम ने कोई जुमला कहा है और तुमने अगर कोई एक आधी किताब पढ़ ही ली है आखिर को और उसमें कोई जुमला मिल गया है, तो इसे जहालत कहते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं सुनाना है। हर चीज जो लिखी हुई है, हिमयरी कह रहे हैं, असद जैदी नहीं कह रहे, हिमयरी कह रहे हैं। मदे अहले बैत का तरीका ना आता हो, तबलीग का तरीका ना आता हो तो मत करो। अब जुमला आप क्या वाले, तकरीर खत्म हो गई। तुम्हारी ये मदे अहले बैत इस्लाह नहीं है, फसाद है। गुफ्तगू तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई। कल गुफ्तगू यहीं से मुसलसल हो जाएगी। हजरत शोएब के जिक्र पर होगा। मैं आज लफ्ज बता रहा हूं, कल तशरीह करूंगा। हजरत शोएब ने कहा ऊफू बिल मिकियाल वल मीज़ान। देखो, मिकियाल और मीज़ान के हक में कमी ना करना, वरना तुम फसाद करने वालों में से हो जाओगे। इस मंजिल पे कल गुफ्तगू का आगाज़ होगा। ये मैंने अर्ज इसलिए कर दिया ताकि आपके अज़ान मुतवज्जे रहें। अहले बैत की ग़ुलामी का तरीक़ा बता रहे हैं मेरी। अगर तारीफ़ करनी हो, तबलीग करनी हो, लोगों की इस्लाह करनी हो, तो देखो मर्तबा अहले बैत को कम करके नहीं करना है। चाहे रिवायत ठीक हो, किताबों में हो, लिखी हुई हो, आपने हवाला भी देख रखा हो, अगर किसी के जहन में तसव्वुर और तबादुर ज़हनी आले मोहब्बत की अजमत से हट रहा है, तो बेहतर है कि ऐसी रिवायत ना पढ़ी जाए। तवज्जो करते रहिएगा। और ये शेर कहने वाले भी, पढ़ने वाले भी, सो मैं तालिब इल्माना गुजारिश कर रहा हूँ, पढ़ने वाले भी और हर नौजवान जो कहीं भी किसी भी महफिल में, स्कूल कॉलेज में जिक्र अहले बैत करे, कोई भी ऐसी बात ना कीजिए जिससे माशरे में अजमत अहले बैत, चाहे वो रिवायत ठीक हो, लेकिन अगर आपको पता है कि हर एक जहन इस काबिल नहीं है, तो उस रिवायत का तस्करा नहीं कीजिए। हमारा काम अहले बैत की ग़ुलामी है, अहले बैत की कनीज़ी अगर बहनें हों तो। एक कनीज़ का तस्करा कल आपने सुना, हिंद आले मोहम्मद की कनीज़ थी। मैं पढ़ता हूँ हर साल, और इस बरस भी हुक्म भी है, फरमाइश भी है। सिर्फ हिंद कनीज़ नहीं है, एक और कनीज़ है जो हज़रत शहरबानों की कनीज़ है। तारीख़ ने इसका नाम शीरीं लिखा है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। शीरीं को हुसैन ने आज़ाद किया था। ज़मीन का एक क़िता, एक टुकड़ा भी दिया, कुछ सरमाया भी दिया। शीरीं कदमों में बैठ गई, मौला मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती। हुसैन ने कहा शीरीं मुक़द्दर है, तुझे जाना पड़ेगा, हम तुझे आज़ाद कर रहे हैं। कहा अच्छा मौला, अगर जाना मुक़द्दर ही है तो कदमों में बैठ के एक जुमला कहा शीरीं ने, काश के ये जुमला हर अज़ादार तक पहुँच जाए। कहा मौला फिर मुझसे एक वादा कीजिए, मैं आज रोने पे इसरार नहीं करूँगा अज़ादार। का कहो शीरीं, का मौला जब मैं घर बसाऊंगी तो मेरे घर एक दिन मेहमान बन के आओगे। का शीरीं हम वादा करते हैं। का नहीं मौला ऐसे नहीं। का शीरीं वादा कर तो लिया। का नहीं मौला ऐसे नहीं, शहजादियों को भी लेके आएंगे, ये जो नन्ना अली अकबर है इसको भी लेके आएंगे, सैयद सज्जाद अभी घुटनों चलते हैं, सज्जाद को भी लेके आएंगे, और अली की बेटियों और मेरी शहजादियों को भी लेके आएंगे। कि शीरीं एक वादा हम करते हैं, लेकिन शीरीं एक वादा तू भी कर, ऐसा ना हो हम तेरे घर आए और तू हमें पहचान ना सके। हो गई मजलिस। शीरीं ऐसा ना हो हम आए और तू हमें पहचान ना सके। शीरीं चीख मार के जमीन पे बैठ गई। का मौला ऐसा भी हो सकता है आका आए और कनीज ना पहचाने। का शीरीं बस इस बात का ख्याल रखना, हुसैन ने ऐलान कर दिया शीरीं को हमने आज़ाद किया है। जो कोई शीरीं को कोई हदिया देना चाहे, तोहफा देना चाहे आ जाए। आले मोहम्मद के घर का तरीक़ा था, जब गुलामों कनीज़ जाया करते थे तो तोहफे दिए जाते थे। एक एक करके बीबियों ने आना शुरू किया। जो बीबी जो हदिया लाती थी उस हदिये के साथ साथ एक चादर जरूर लाती थी। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे।
हर हदिये के साथ एक चादर आती थी। ज़ैनब कुबरा आई, चादर लेके आई। उम्मे कुलसूम आई, चादर लेके आई। मादर असगर आई, चादर लेके आई। बेवाए हसन आई, चादर लेके आई। जब बहुत सी चादरें जमा हो गई, एक मर्तबा हुसैन का चेहरा देखा, मौला मैं इतनी चादरों का क्या करूंगा, शायद तुम्हें बहुत रोना आए अज़ादारो। रो के हुसैन ने कहा शीरी रख ले, शायद कभी किसी के काम आ जाए। आले मोहम्मद को आपका बुलंद आवाज से रोना बहुत पसंद है। अज़ादारों, कूफा और शाम की सरहद के करीब शीरी ने एक बुलंदी पे अपना घर बनाया था। इसी को कल्ला शीरी कहते हैं। लेकिन जब हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा तो शीरी को खबर मिली थी। इंतजार करती रही बरसा बरस शीरी मेरा मौला वादा निभाने आएगा, मगर हाँ दिल में ये यकीन था फर्जंदे रसूल का वादा है, इमाम वक्त का वादा है, मेरा मौला जरूर आएगा। अपने सारे गांव वालों को शीरी ने बताया। जब हुसैन के आने की खबर चली तो एक मर्तबा का देखो मेरा मौला आ रहा है, देखो नवासा रसूल आ रहा है, हम शहर से बाहर चल के इस्तकबाल करेंगे। अज़ादारों, जितना बड़ा मेहमान होता है ना, इंतजाम भी इतना ज्यादा होता है। शीरी ने हुजरे में रंगो रोगन कराया, नए पर्दे आवेजा किए, नए बिस्तर लगाए। दिन रात इसी फिक्र में गुजरती थी, ये हुजरा मेरे मौला अब्बास का होगा, ये हुजरा मेरे सैयद सज्जाद का होगा, ये हुजरा मेरे आका हुसैन का होगा, और इन हुजरों में मैं अली की बेटियों को मेहमान करूंगी। नए बिस्तर लगाए गए थे, नए पर्दे लगाए गए थे, मगर 10 मुहर्रम के बाद से शीरी के कानों में तरह तरह की खबरें आ रही थी। हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, ज़ैनब असीर हो गई। शीरी ने कान न धरा, रोजाना उस रास्ते पे आके बैठ जाती थी जहां से काफिले आते थे। अज़ादारों, कई दिन इंतजार किया मगर कोई काफिला ना आया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया शीरी हमें लगता है तेरे मौला आएंगे नहीं। कहा नहीं, मेरे इमाम का वादा है। अज़ादारों, एक दिन थक के अपने कसर में आके बैठी थी, शीरी की आंख लगी। अब जो देखा एक स्याह बुरके वाली बीबी आई है, आके कहती है शीरी तू सो रही है, मेरा हुसैन आ गया। चौंक के उठी तो कनीजों ने हिलाया, मलिक आया, शीरी है मालिकन बाहर कोई फौजी दस्ता आया हुआ है, नेज़ों पे सर हैं, कुछ कैदी साथ हैं। एक मर्तबा शीरी ने कले का दरवाजा खोला। फौजियों ने कहा कि हम रात को पनाह ले सकते हैं। लश्कर का अंदर आना था। शीरी ने 3 मंजर देखे, कुछ सर हैं जो नेज़ों पर हैं, सरों पे निगाह पड़ी, अपने खून में सर नहाए हुए थे। देखा एक बीमार है, गर्दन झुकी हुई है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, नजरें झुकी हुई हैं। मगर अब कुछ बीबियों पे नजर पड़ी जिनके सरों पे चादर नहीं है, बालों से पर्दा बनाया हुआ है। एक मर्तबा फौजी हुजरों में ठहर गए, लश्कर हुजरों में ठहर गया, मगर शीरी को बीबियों की हालत को न देखा गया। एक मर्तबा इजाजत ली, अगर इजाजत दो तो मैं इन बीबियों को खुले आसमान से हुजरों में ठहरा दूं। यजीदी लश्कर ने कहा इजाजत है। अज़ादारों, ये जुमला रोने के लिए बहुत काफी है। जो हुजरे अली की बेटियों के लिए सजाए थे, शीरी कैदियों को ले आए। आखिरी 2 जुमले सुन लेना अज़ादारों। एक मर्तबा कहा बीवियों आराम से बैठ जाओ, शीरी तुम्हारी खिदमत करेगी। मेरे आका ने कहा था कभी कैदियों से जुल्म न करना, कैदियों से सख्ती न करना। का शीरी एक काम और करा दे, जब से ये सर तन से जुदा हुए हैं हम अपने प्यारों पे रो नहीं सके। हाँ, ये सर कुछ देर के लिए हमें ला दे। शीरी कहती है मैंने सर ला के दिए, कोई बीबी रोती नहीं थी। मैं पलटी तो एक बीबी की आवाज आई, शीरी अगर आहिस्ता रो ले, पे रो ले, कभी भी ये शीरी का घर है जी, खोल के रो। एक मर्तबा शीरी का पलटना था, एक आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। शीरी तड़प के वापस आई, बीबी अगर मैंने रोने की इजाजत दी है तू ना रो, ये सारी बीबियां रोए। का वजह क्या है? कभी बीबी ये नाम लेके ना रो। शीरी पलटी, एक मर्तबा आवाज आई, अब्बास का भाई हुसैन। शीरी कदमों पे गिरी, बीबी ये नाम लेके न रो। शीरी ने कहा कोई और नाम लेके रो।
अब जो आवाज आई, अजादारों कसरे शीरियों, हुसैन का अजा खाना बन गया। किसी बीबी ने आवाज दी, अकबर का बाबा हुसैन। आजादारों शीरी कदमों पे गिर गई। अरे बीबी, तुझे तेरे मखतूल के सर का वास्ता, बता दे तू कौन है। जब से तू आई है मेरा दिल घबरा रहा है, बता दे मेरा मौला सफर में है। कहा अच्छा शीरी, कौन है तेरा मौला? कहा उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कहा साथ भी कोई है? कहा मेरी शहजादी ज़ैनब है। कहा तेरी मेहमान बनेगी। शीरी याद कर, तेरे मौला ने कहा हो हम मेहमान बने, तू पहचान न सके। ऐसा न होगा। बालों को हटाया, कशीरी कहां पहचाना? ज़ैनब आई है। मातम अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम।